सो हे गाइस, वेलकम एंड बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो ये जो वीडियो होने वाला है एसबीआई पीओ की रिगार्डिंग होने वाला है। और जो मेरा कल एग्ज़ाम था वो था 1 अगस्त को सेकंड शिफ्ट में। सबसे पहले तो सॉरी कि मैं ये वीडियो जो है मुझे कल अपलोड कर देना था, पर मैं आज कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा जो सेंटर है मेरा वो दूर है और आने जाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए मैं आज ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्ज़ाम सेंटर की। तो जब मैं गई थी एग्ज़ाम सेंटर पे, आधा घंटा वहाँ पर लेट हो गया था। 10:30 बजे की रिपोर्टिंग टाइम थी और एग्ज़ाम स्टार्ट होना था 11:30 बजे। और जो मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था वो 12 बजे हुआ था। ऐसे करके मैं 1:30 बजे बाहर निकली थी सेंटर से। हाँ, तो जब मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले खुला था इंग्लिश का सेक्शन, जिसमें था एक पैराजम्बल था और क्लोज टेस्ट था उसमें ऑरेंज इकॉनमी के ऊपर, और एक आरसी था। आरसी भी अच्छा था, मतलब हो गए थे आरसी के क्वेश्चन मेरे से। सबसे पहले तो मैंने किया था वन लाइनर वाले क्वेश्चन, जैसे एरर के क्वेश्चन थे 3 से 4 वो किए थे। और वर्ड्स वेब वाले क्वेश्चन थे वो भी थे, 3 थे शायद, ध्यान नहीं आ रहा है मुझे। तो वो भी किया था मैंने। ऐसे करके मैंने वन लाइनर वाले क्वेश्चन निपटाए थे। एक कॉलम, मतलब कॉलम वाले भी क्वेश्चन थे तो वो किए। क्लोज टेस्ट भी था इजी, तो वो हो गया था मेरे से। और आरसी भी हो गया था। और जो पैराजम्बल था वो मेरे को थोड़ा सा लगा कि नहीं हो पा रहा था, बाकी बनाया था मैंने। और मेरा स्टार्ट हो रहा था डी से, डी ए ऐसे करके स्टार्ट हुआ था। अगर आप लोगों ने दिया होगा पैराजम्बल अटेम्प्ट किए तो मेरे को बताना कि क्या उसका सीक्वेंस था, वो भूल गई हूँ मैं। और फिर उसके बाद में खुला था मैथ्स का सेक्शन। तो मैथ्स का सेक्शन था, उसमें 2 डीआई थी। एक टेबल वाली थी, जिसमें टेबल वाली डीआई थी, और दूसरी वाली जो डीआई थी वो भी इजी थी। एक मेल फीमेल वाली थी और एक सोल्ड अनसोल्ड वाली थी। तो दोनों काफ़ी इजी थी, तो वो हो गए। और वन लाइनर के क्वेश्चन जो थे सिर्फ 2 थे, मतलब और कुछ तो दिया ही नहीं उसने। मिसिंग वाले को मिसिंग सीरीज़ थी 2, तो वो तो हो गई थी, कर लिया था मैंने। फिर अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे, तो अर्थमेटिक के जो क्वेश्चन थे वो भी मेरे से, मतलब मैंने किए थे अटैम्प्ट, और ज़्यादा नहीं कर पाई थी मैं। तो ऐसे करके मेरे 20 अटैम्प्ट हुए हैं मैथ्स में 100% एक्यूरेसी के साथ। तो मैथ्स का तो कोई डर ही नहीं है मुझे। फिर बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग का सेक्शन अच्छा था। तो उसमें ना ही सिलॉक्स के क्वेश्चन थे, ना ही इनइक्वालिटी के क्वेश्चन थे। एक था वो अल्फ़ाबेट का, मतलब प्लस माइनस करते मीनिंग बताना था। वो तो लास्ट के लिए छोड़ा था मैंने, और वो हुआ भी नहीं था क्योंकि टाइम ही ओवर हो गया था मेरा। और एक सीरीज़ थी, मतलब डिजिट दी थी, उसमें मतलब इवन वाला बताना था, फॉलोड वाला। वो किया ही था मैंने और टाइम आउट हो गया था, तो वो भी अटैम्प्ट नहीं कर पाई थी। ऐसे 2 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट नहीं किए थे। बाकी बात करते हैं पज़ल की। तो पज़ल मेरे को सारी हल्की लगी, मतलब सारी पज़ल हो गई थी। वो एक सर्कल वाली पज़ल जो थी, इन आउट वाली, उसमें मतलब बोला था कि 4 से कम होने हैं जो इनसाइड दिख रहा है, तो 3 इनसाइड दिख रहे थे सर्कल इन आउट में, तो हो गई थी। मतलब एक बार में नहीं बनी थी मुझे, पर दोबारा बन गई थी, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा मेरे को उसको बनाने में। 8% 9% मद वाला एक पज़ल थी, वो भी हो गई थी। और एक 11% वाली कैटेगरी में पज़ल, वो भी ईजी थी, वो भी हो गई थी मेरे से टाइमली। और एक फ्लैट एंड फ्लोर वाली 3x2 प्लस वेरिएबल में फ्रूट थे, फ्रूट या कलर था, हाँ फ्रूट थे, तो वो भी हो गई थी मेरे से। और 8 बॉक्स स्टेक वाली पज़ल, 7 थी, 7 बॉक्स थे सॉरी। तो उसमें था, कलर दिए थे, तो वो भी आसान थी। तो मैं बताऊँ, इंग्लिश का जो ओवरऑल सेक्शन है मेरा वो काफ़ी अच्छा रहा है। लास्ट में अगर टाइम ओवर नहीं होता तो एक क्वेश्चन और अटैम्प्ट करती, ऐसे करके 29 होते। पर बाकी जो ओवरऑल है इंग्लिश का सेक्शन काफ़ी अच्छा है, मैं सेटिस्फाइड हूँ उससे।
बाकी जो ओवरऑल अटैम्प्ट है मेरा वो ठीक ठाक है, मतलब मैथ्स में 20 क्वेश्चन हुए हैं और रीजनिंग में 28 और इंग्लिश में 31 ऐसे समथिंग हुए हैं। मैथ्स और रीजनिंग की तो टेंशन नहीं है मुझे, बस इंग्लिश में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है मेरे से, ऐसे करके मेरा अटैम्प्ट हुआ है। ओवरऑल मेरा जो एग्ज़ाम था वो अच्छा था, सेटिस्फाइड हूँ मैं इससे। और अभी थोड़ी बहुत जो गलतियाँ हुई हैं उसको मैं नेक्स्ट एग्ज़ाम में होने नहीं दूँगी। बाकी अगर आप लोगों में से किसी का सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम रहा हो तो मुझे ज़रूर बताना आप लोगों का क्या अटेम्प्ट रहा है और आप लोगों का कहाँ सेंटर पड़ रहा था। और मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।